हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। तो ये हमारा बिहार पुलिस का सेट नंबर 5 है। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर जो है प्रयुक्त होता है, ऑप्शन है हमारा प्रकाश की दिशा को ज्ञात करने में, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, ध्वनि की दिशा ज्ञात करने में, चुंबकीय प्रेरण की दिशा ज्ञात करने में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौ चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि डॉट डॉट होता है। ऑप्शन हमारा सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। डोमेन यादृच्छिक रूप से अभिविन्यासित हो जाते हैं। डोमेन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 करें कि एक वस्तु 6 सेकंड 18 मिनट फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर 6 सेकंड में 18 मीटर और पुनः 4 मिनट में 18 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत गति क्या है। तो यह आपका 3 का आंसर जो होगा, आपका 3 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 मीटर पर सेकेंड। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा प्रतिरोध, किया गया कार्य, आवेग, त्वरण। इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी, किया गया कार्य। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों को विभव के अंतर को क्या कहते हैं। करें कि जब सेल में कोई धारा प्रभावित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रॉनों को विभव के अंतर को क्या कहते हैं। ऑप्शन होता है सेल विभव, सेल ईएमएफ, विभवांतर, सेल वोल्टता। इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, सेल ईएमएफ। ठीक है, यहाँ इंग्लिश है हमारा, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैव बीन स्टडिंग। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा वेयर, आई विश आई वेयर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक हैं। ढहते विकास कहानी के संपादक है राजेंद्र प्रसाद, श्रीनिवास, अयंगार में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा 8 का ए, राजेंद्र प्रसाद। 9 नंबर क्वेश्चन है कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। ब्रिजनंदन किशोर, शिवानंद किशोर, श्यामनंद किशोर, जयनंद किशोर। इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी, श्यामनंदन किशोर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है। चक्रव्यूह किनकी रचना है। ऑप्शन है अनामिका, बीरेन डगवाल, सुमित्रानंद पंत, कुंवर नारायण की। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंवर नारायण की। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिलियन ए का पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 है और बिलियन सी का पीएच मान 2 है, तो किस बिलियन से हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। ऑप्शन है आपका सी, ए, किसी में भी हाइड्रोजन आयन नहीं है। ऑप्शन डी है बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सी, यानी जिसमें पीएच मान 2 होगा उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता जो होगी अधिक होगी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन से हैं। ऑप्शन है अस्कैडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका
12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर, भूपट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध हैं परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व है। ऑप्शन है हमारा Al अल्युमिनियम और Fe लोहा, AlCu, FeCu, CuAg। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए अल्युमिनियम और लोहा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइड में उपस्थित समान अशुद्धियां हैं। बॉक्साइड में उपस्थित समान अशुद्धियां हैं। ऑप्शन है हमारा CuO, ZnO, Fe2O3 और SiO2, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Fe2O3 और SiO2। 15 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट 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 में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। ऑप्शन है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल एसिड, एथेनॉल, कीटोन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। ऑप्शन है हमारा टेफ्लॉन, प्राकृतिक रबर, स्टाइरिन, नायलॉन 6 है। ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नायलॉन 6 है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डॉट डॉट में लैथोनोलाइट्स और एक्टिनोइड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 और 4, 5 और 6 और 7, 4 और 5। इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी 6 और 7। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार की परिवर्तन होती है। अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार की परिवर्तन होता है। ऑप्शन है भौतिक और गुणात्मक, धनात्मक, रासायनिक, मात्रात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ए भौतिक और गुणात्मक। 19 नंबर क्वेश्चन है ब्राह्मतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक परमाणु, संयोजक प्रोटॉन, संयोजक क्रमांक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए संयोजक इलेक्ट्रॉन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बीटा अक्ष परिणाम है। ऑप्शन है हमारा प्रबल नाभिकीय बल का, दुर्लभ नाभिकीय बल का, विद्युत चुंबकीय बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का। इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ नाभिकीय बल का। 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव है। ऑप्शन है हमारा विषाणु, माइक्रोप्लाज्मा, डायटम, साइनोबैक्टीरिया। इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है। ऑप्शन है हमारा रक्त अल्पा, इटाई, मिनीमाटा, न्यूकोनिमोनिया से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी इटाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर है कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है। ठीक है, तो पेचिश हो सकता है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रोटीन की कमी से पेचिश हो सकता है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि जीन्स मुख्यतः बने होते हैं। जीन्स जो होते हैं मुख्यतः बने होते हैं DNA से, RNA से, लिपिड प्रोटीन से, केवल प्रोटीन से। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए DNA से। 25 नंबर क्वेश्चन है हींग प्राप्त होता है। हींग जो है प्राप्त होता है आपको जड़ों से, पत्तियों से, फलों से, बीजों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए जड़ों से। 26 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। ऑप्शन है यकृत में, अग्नाशय में, महाधमनी में, महाशिरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर सी महाधमनी में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कैटस में शूल किसका रूपांतरण है।
कैटस में शुल्क किसका रूपांतरण है? ऑप्शन है आपका तना, अनुपण, पत्ते, कलियों। ठीक है, और आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, पत्ते। 28 नंबर सी है, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, याद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन अदरक, प्रकंद, प्याज, मांस, पर्ण, आलू, मूल, नारियल, भूपोषण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलू मूल। 29 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बोप्लास्टिन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन म्यूकर साइटवा, राइजोपस इंडिका, स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफिली, सैक्रोमाइसिस सेरिविसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी, सैक्रोमाइसिस सेरिविसिस। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या मिट्टी में उपजाऊ बनाता है? निम्न में से क्या मिट्टी में उपजाऊ बनाता है? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा -1। 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 दिन। 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 50। 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 240। 36 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? ऑप्शन है 2004, 2010, 2001, 2015। राइट आंसर जो होगा 36 का ऑप्शन नंबर डी, 1915। 37 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी, 19 नवंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? आधिकारिक रूप में क्या शामिल है? ऑप्शन है हमारा 38 का आंसर हो जाएगा ताड़ का वृक्ष। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि लाइफ मंत्रास किनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, सुब्रत रॉय सहारा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी, बाजार संतुलन। 41 नंबर क्वेश्चन है, मैथ है। 41 का हो जाएगा 9/20। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया? ठीक है, ऑप्शन है 78वां संविधान संशोधन, 102 संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन। तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 102 संविधानिक संशोधन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों के से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 245 से 255। अगला क्वेश्चन 44 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों के में से एक है? राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी, पुलिस है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा क्रमशः शर्तों पर निर्धारित है? कौन से सदस्यों की सेवा पर आधार शर्तों पर आधारित है? तो ये हमारा 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति।
46 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक बार। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था, तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 में जोड़ा गया था। 78 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 48 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 91 संविधान संशोधन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शामिल शक्ति प्रदान करता है। उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 49 का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। 51 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या संदर्भ में, इसका आंसर देना है। तो आपका लक्षद्वीप, लद्दाख, दमन एवं दीप, चांदनी चौक, ठीक है। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर ए ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंगगणितीय खाद्य आपूर्ति आंसर हो जाएगा हमारा। 53 नंबर क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी फिरवानी समिति, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 54 नंबर सेबी की स्थापना कब किया गया था। सेबी की स्थापना कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर डी 1988, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि RERA शब्द का पूर्ण रूप है। RERA शब्द का पूर्ण रूप है, तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारा मैथ है, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36 सेंटीमीटर। 57 का आंसर हो जाएगा सी 900। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 468 रुपया। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध त्यौहार सोंक्रोन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 के ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन है यूरोप, अंटार्कटिका, एशिया, अफ्रीका। इसका आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर सी एशिया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। 63 नंबर क्वेश्चन है कि सीसा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। ऑप्शन है भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत भूटान। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर बी भारत और बांग्लादेश है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी द ईयर डेट चेंज्ड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन हमारा शशि अहलुवालिया, फिरोज रंगूनवाला, RK नारायण, रामचंद्र गुहा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र गुहा, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंज माना जाता है? ऑप्शन है हमारा कालिंजर, अजयगढ़, असीरगढ़, गुलबर्गा। ठीक है, तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असीरगढ़। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? ऑप्शन है अमरावती, बरहुत, सांची, सारनाथ। इसका आंसर हो जाएगा 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांची। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है कि जातक कथा संबंधित है, जातक कथा संबंधित है तो बौद्ध धर्म से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से, तो गांधी जी से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। 68 नंबर क्वेश्चन है कि दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? ऑप्शन है मज्म उल बहरीन, सिर ए अकबर, अल फेहरिस्ती, किताबुल बयान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर बी, सिर ए अकबर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? ऑप्शन है सप्तापमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी, मध्यमंडल। 70 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोवा जलप्रपात भी कहा जाता है? ऑप्शन है शिमला नदी, काबनी नदी, काली नदी, शरावती नदी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मराठी पाक्षी बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? मराठी पाक्षी बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.डी. सावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है कि किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ऑप्शन है हमारा आर.सी. मजमूदार, सैयद अहमद खान, रॉबर्ट्स कुपलैंड। ठीक है, तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. मजूमदार। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो 73 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आंसर सही होगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों को प्रथम कौन थे? ऑप्शन है डच और अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। 75 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? ऑप्शन है हमारा गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 75 का ऑप्शन नंबर सी होगा, चावल। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? भारत और चीन के बीच भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है जनवरी 1961, अक्टूबर 1961, जनवरी 1962, अक्टूबर 1962। तो 76 का आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1962, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रोबिन बी, रूबल, दिनार, तोमार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर डी, तोमार। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत 2004। ये आपका नहीं है, बाकी सब सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है?
इसका ऑप्शन है प्रयागराज और हल्दिया, सदिया और धुबरी, कोटापुरम और कोल्लस, मांडवी और जुआरी। इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर बी, सादिया और धुबरी। 80 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? ऑप्शन है हमारा अवध राज, ग्वालियर राज, मैसूर राज, झांसी राज। ठीक है, तो 80 का आंसर हो जाएगा हमारा 80 का ऑप्शन नंबर ए, अवध राज। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 82 नंबर है कि अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर भाट्टा बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन है हमारा कोलकाता, वाराणसी, पानीपत, देहरादून। इसका आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाराणसी। 83 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन है हमारा जॉर्ज मेरोल जो कि पोलैंड के, डेव हाइन जो अमेरिका के हैं, केंट कुलन जो ब्रिटेन के, हरी बुक मागर जो कि नेपाल के हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर डी, हरी बुक मागर जो कि नेपाल के हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है दृश्यम 2, विक्रम वेधा, जुग जुग जियो, रॉकेटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर ए, दृश्यम 2। 85 नंबर क्वेश्चन है कि AUKUS से संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपोसोनिक मिसाइलों की परीक्षण स्थल बनाया जाएगा? ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया। और 86 नंबर क्वेश्चन है कि 8 से 10 अगस्त 2023 से ईस्वी को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया था? ऑप्शन है 6.25%, 6.275%, 6.50, 7.00%। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6.5%। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 88 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इधर देखते हैं 89 नंबर में आते हैं। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 92 नंबर देखते हैं कि यदि किसी समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर बी, बिजली प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन है अत्यधिक आवर्धित, धुंधला, समान आकार का, बिंदुओं के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर ये अत्यधिक आवर्धित यानी कि बहुत बड़ा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि एक साधारण आवर्धन ग्लास में निम्न में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर बी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना, ये आपका कार्य नहीं हुआ। 97 नंबर क्वेश्चन है कि उगते सूरज का देश कहा जाता है भारत को, श्रीलंका को, भूटान को, जापान को। उगते हुए सूरज किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, जापान को।
98 में मंदाकिनी का प्रवाची शब्द बताएं। मंदाकिनी का प्रवाची शब्द है, ऑप्शन है गंगा, यमुना, सागर, सुधा। इसका आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर ए गंगा। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि संधि का भेद नहीं है, संधि का भेद नहीं है, तो इसका 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संज्ञा संधि। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि देवेश का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर ए देव प्लस ईश। ठीक है। इसी तरह से हम लोग का 5 नंबर सेट भी कंप्लीट हो गया, और इसी तरह से चाहते हैं कि आपको पर डे आपको टेस्ट सीरीज मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, यानी कि सेट नंबर 6 में मिलेंगे हम। अगले वीडियो सेट नंबर 6 में मिलेंगे हम लोग, 6 नंबर अगले सेट होगा। चलिए ठीक है।